हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो में। आइए मैं फिर से शुरू कर रहा हूँ इस अध्याय नंबर 6 को, जिसमें लेक्चर नंबर 6 को देखेंगे। इससे पहले कि हम 5 वीडियो कर चुके हैं इस अध्याय में, जिसमें अलग अलग चीज़ों पे बात किए हैं और जानने की कोशिश की है। ये 1857 का विद्रोह कैसे शुरू हुआ और कैसे उसमें बहुत सारी चीज़ों की हम लोग अध्ययन किए और उस पे एक तरह से डिस्कशन किए। तो आप ज़रूर देखें उस वीडियो को और फिर उसके बाद आप जानकारी ले। चलिए शुरू करते हैं। विद्रोह को दबा दिया गया। टॉपिक क्या है? विद्रोह को दबा दिया गया। आप सोच रहे होंगे कि जब भारतीय विद्रोही अंग्रेजी राज को समाप्त करने पर तुले थे, अंग्रेजों को मारा काटा जा रहा था, उनकी संपत्ति लूटी जा रही थी, तो अंग्रेज सरकार व सेना क्या कर रही थी। देखिए गाइज, आप सोच रहे होंगे, आई थिंक आप थिंकिंग कर रहे होंगे कि जब भारतीय विद्रोही यानी जो भारतीय लोग जो विद्रोही यानी जो विद्रोह करते हैं उनको विद्रोही बोलते हैं। ठीक है गाइज, तो भारतीय जो विद्रोही जो विद्रोह कर रहे थे, अंग्रेजी राज को क्या करना चाहते थे? वो समाप्त करना चाहते थे, यानी मिटाना चाहते थे कि अंग्रेजी राज्य जो है ये ब्रिटिश गवर्नमेंट या ब्रिटिश रूल जो है वो ख़त्म हो जाए, क्योंकि एक तरह से उनको भी वो भी परेशान हो गए थे। ठीक है गाइज, अलग अलग जगह पे ज़मींदार परेशान थे, अलग जगह पे शासक जो राजा थे उनकी भी हुकूमत छीनी गई थी, वो भी परेशान थे। फिर नीचे में जो लोग थे ग्राउंड पे, वो भी एक तरह से परेशान हालत हो गए थे। इस वजह से वो चाहते थे कि जो अंग्रेज की सरकार है, जो रूल कर रहे हैं, ब्रिटिश रूल जो कर रहा है, उसको एक तरह से यहाँ से हटा दिया जाए, यानी समाप्त कर दिया जाए। अंग्रेजों को मारा काटा जा रहा था, यानी अंग्रेजों को एक तरह से मारा, मतलब एक तरह से विद्रोह में क्या होता है गाइस, यहाँ पे एक तरफा तो नहीं बोल सकते हैं कि सिर्फ भारतीय किया होगा, दोनों तरफ से हुआ होगा, वही बताया जा रहा है। उनकी संपत्ति लूटी जा रही थी, तो अंग्रेज सरकार व सेना क्या कर रही थी? जब उनकी संपत्ति उनको यानी विद्रोही मार रहे थे या जो भी चीज़ कर रहे थे, तो उस समय यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट की जो एक तरह से सेना जो थी, फोर्स जो थी, जिसके बारे में हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि जो भी यहाँ से क्या बोलते हैं, सेना पे भी बहुत खर्च करते थे ये लोग और सेना भी इनकी होती थी। और हमने कैसे पढ़ा था कि हमारे जो देश के जो सिपाही रहते थे उनके मुकाबले जो वहाँ यूरोपियन जो उनके यहाँ का सिपाही होता था, उनको सैलरी ये लोग तनख्वाह ज़्यादा देते थे, जिसके तहत क्या होता है, एक तरह से डिस्कॉन्टेंट बढ़ जाती है। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे क्या होता है, वहीं सवाल उठ रहा है कि जब इतना सारा चीज़ हो रहा था तो अंग्रेजी सरकार के सेना क्या कर रही थी। आइए जानते हैं। अपनी सरकार व अपने लोगों को बचाने के लिए उसने भी जरूर कुछ किया होगा। वे भारत से अपने शासन को ऐसे ही तो नहीं समाप्त होने देते। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि जाहिर सी बात है, जब उनके लोग जो थे, उनकी जो सरकार थी, उन उसको भी बचाने के लिए कुछ ना कुछ किया होगा। ठीक है, ऐसे तो जाने नहीं देते। ठीक है, भारत पर अधिकार से अंग्रेजों को होने वाले लाभ के बारे में तो आप जान ही चुके हैं। उन्हें दोबारा अपनी सरकार को भारत में स्थापित करने में 2 वर्ष लग गए। उन्होंने इंग्लैंड से और फौज मंगवाई। देखिएगा, इस जो इनकी जैसे विद्रोही विद्रोह किए थे, उसके बाद इनको 2 साल लग गया था फिर से एक तरह से स्टेबलाइज करने में अपनी सरकार यानी ब्रिटिश को। इसके दौरान इन्होंने इंग्लैंड यानी इंग्लैंड से इन्होंने बहुत सारी फौज मंगवाई। उन्होंने सबसे पहले दिल्ली को अपने अधिकार में लिया। सबसे पहले इन्होंने किसको अधिकार में लिया? तो दिल्ली को, जहाँ पे कौन थे लास्ट जो हमारे मुगल बादशाह कौन थे? बहादुर शाह जफर थे, जिनको 1857 का जब विद्रोह चल रहा था तो हमारे भारतीय सिपाही लोग क्या किए थे, उनको लीडर बनाए थे। एक तरह से जो लीडर थे इसके कौन थे? बहादुर शाह जफर को घोषित किया गया था। मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को उनके बेटों के साथ गिरफ्तार कर लिया गया। यानी मुगल बादशाह जो थे
उनको भी गिरफ्तार किया गया और उनके बेटों के साथ गिरफ्तार कर लिया गया। किनके द्वारा? ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा। उनके बेटों को उनके सामने ही गोली मार दी गई तथा बादशाह को रंगून भेज दिया गया था। ठीक है गाइस, तो इनके जो बेटा थे मुगल बादशाह जो लास्ट यानी जो बहादुर शाह जफर थे, जिनके नेतृत्व में हम ये लड़ रहे थे, जो ये लड़ाई जो लड़ रही थी भारतीय, ठीक है, तो उनके दोनों को एक तरह से गिरफ्तार किया ब्रिटिश गवर्नमेंट, और बहादुर शाह जफर के सामने ही उनके बेटों को क्या करता है, ये गोली मार देते हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट, और बहादुर शाह जफर को रंगून भेज देते हैं। जो कि जानते हैं आप, रंगून में जो जेल, बहुत बड़ी एक तरह से जेल, खौफनाक जेल है, जहाँ पे इनको भेज दिया जाता है, जहाँ इनकी मृत्यु 1862 में इनकी मृत्यु हो जाती है। किनकी? बहादुर शाह जफर की 1862 में मृत्यु हो जाती है। कहाँ पे? रंगून में। और उनके बेटों को गोली मार देता है ब्रिटिशर। इसके बाद लखनऊ पर धावा बोल उसे अधिकार में ले लिया गया। देखिए, दिल्ली के बाद ये क्या करते हैं, लखनऊ पे धावा बोलते हैं और उसको भी अधिकार में ले लेते हैं ब्रिटिशर। बेगम हजरत महल गिरफ्तारी से बचने के लिए नेपाल चली गई। वही बेगम हजरत महल जिसका हमने पढ़ा था कि जो लखनऊ में कौन क़यादत कर रही थी, एक तरह से लखनऊ में कौन लड़ रही थी ब्रिटिशर से, तो बेगम हजरत महल। तो बेगम हजरत महल गिरफ्तारी से बचने के लिए वो कहाँ भाग जाती है, तो वो यानी नेपाल में चली जाती है। ठीक है, उसके बाद कानपुर को भी अंग्रेजों ने जीत लिया। नाना साहब भी नेपाल चले गए। नाना साहब जो थे वो कौन थे, वो नेतृत्व कर रहे थे कानपुर से। तो कानपुर को भी इन्होंने यानी कैप्चर कर लिया अपने अंदर, ब्रिटिश गवर्नमेंट थ्रू अपने यानी फौजी के। ठीक है, और नाना साहब भी नेपाल भाग गए। झांसी की रानी युद्ध करती हुई शहीद हो गई। लास्ट में झांसी की जो रानी थी, जो रानी लक्ष्मीबाई, वो क्या हुआ कि वो युद्ध की, लास्ट अंत तक युद्ध की, किससे? ब्रिटिशर से, और अंत में मारी जाती है और शहीद हो जाती है रानी लक्ष्मीबाई। तात्या टोपे छुपकर आदिवासियों के सहयोग से अंग्रेजों के विरुद्ध छापामार युद्ध चलाते रहे। देखिएगा, छापामार फिर से आ गया यहाँ पे। छापा मार का मतलब होता है अंडरग्राउंड हो जाना, यानी दिखना नहीं, अंडरग्राउंड होकर यानी छुपकर यानी वार करना, यानी लड़ाई करना। ठीक है गाइस, तो छापामार युद्ध उसको बोलते हैं, वैसा युद्ध जिसमें आप अंडरग्राउंड हो जाते हैं, एक तरह से छुप जाते हैं और वार करते हैं। ठीक है, तो तात्या टोप जो थे वो भी ऐसे ही आदिवासी के सहयोग से वो क्या किए थे, छुपकर एक तरह से छापामार युद्ध कर रहे थे। लेकिन एक जमींदार के धोखे का कारण पकड़ लिए गए। लेकिन क्या हुआ, एक जमींदार के धोखे के कारण क्या किया गया, तात्या तोप को पकड़ लिया जाता है ब्रिटिश गवर्नमेंट के तरफ। उन्हें फांसी दे दी गई। कुंवर सिंह और अमर सिंह के साथ क्या हुआ, इसे आप पहले ही जान चुके हैं कि कुंवर सिंह को क्या किया गया। कुंवर सिंह को एक तरह से कुंवर सिंह को मार दिया जाता है, और जो ये कौन अमर सिंह होते हैं, इनको एक तरह से मुकदमा चलाया जाता है और बाद में इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है गाइस, तो ये चीज़ हमने पहले देख लिया था वीर कुंवर सिंह वाले टॉपिक में। आरा और आसपास के क्षेत्रों पर नियंत्रण कायम कर लिया गया। उनके खानदानी घर को ध्वस्त कर दिया गया। विद्रोहियों को जल्द सजा देने के लिए कानून बनाया गया, जिसके अंतर्गत उन्हें फांसी के अलावा तोप के मुंह से बात कर उड़ा देने जैसी सजा दी गई। देखिएगा, ये लोग ब्रिटिशर जो थे जल्द से जल्द यानी कानून बनाए कि जो विद्रोह कर रहे थे, जो मतलब एक तरह से जो लीड कर रहे थे, उनको कैसे मतलब एक तरह से सजा देना है। उसके अंतर्गत या तो फांसी पर सजा दिया जाता था, उसके अलावा तोप के मुंह से बात कर उड़ा देने जैसी सजा दी गई। मतलब बताइएगा इस कितनी बड़ी मतलब ब्रिटिशर कैसे कैसे यहाँ पे काम करते हैं। ठीक है, गतिविधि सोचे अंग्रेजों ने सबसे पहले दिल्ली पर ही अधिकार क्यों जमाया। तो आपको सोचना है, थिंकिंग करना है कि अंग्रेज जो थे, ब्रिटिशर जो थे, वो दिल्ली पे क्यों अधिकार किया, क्योंकि दिल्ली क्या था, सेंटर था। तो जो राजधानी जो था दिल्ली क्या था, एक तरह से सेंटर था। आइए इसमें जानने की कोशिश करते हैं, फिर हम डिफाइन करेंगे। भारतीय विद्रोहियों के पास अंग्रेजों के एकजुट हमलों का कोई बचाव नहीं था। उनके पास उतना धन भी नहीं था। जमींदार जो नेतृत्व कर रहे थे वे तो पहले ही बर्बाद हो चुके थे, वे कहाँ से मदद करते। देखिए, भारतीय जो विद्रोही थे, जो लोग विद्रोह कर रहे थे, मतलब उनके पास जो था
जो अंग्रेज जो एकजुट होकर एक तरह से हमला करते थे उसको मतलब एक तरह से पलटवार करना उनके मुकाबले में भारतीय विद्रोही के पास मतलब नहीं था। उनके पास धन भी नहीं थे, एक तरह से जमींदार जो नेतृत्व कर रहे थे वो पहले से ही बर्बाद हो चुके थे। वो कहाँ से मदद करते? अंग्रेज सैनिकों की अपेक्षा उनके पास हथियार भी कम था। देखिएगा, एक लू फॉल्स ये था कि हमारी जो ये विद्रोह क्यों थम गई या क्यों कम पड़ गई, तो ये इसका कारण ये भी था कि हमारे पास जो था हथियार की कमी थी। और ब्रिटिशर जो था वो मॉडर्नाइजेशन, मॉडर्न तरीके से बहुत सारी चीज़ लेकर आती थी जिससे हमला करने में उनको इजी होता था। लेकिन भारतीय जो सैनिक या भारतीय जो लोग थे उनके पास ये हथियार भी कमज़ोर था। जो हथियार और गोला बारूद एवं कारतूस सैनिकों ने लूटे थे वे समाप्त हो चुके थे। उसे बनाने या प्राप्त करने का दोबारा साधन नहीं था। अतः भारतीय परंपरागत हथियारों तलवार भाला से लड़ने लगे। देखिएगा, जो भारतीय लोग थे वो परंपरागत जो हमारी देसी चीज़ होता है जैसे तलवार भाला, इससे लड़ते थे। वहीं ब्रिटिशर जो थे वो बहुत सारी गन होता था, अलग अलग चीज़ होता था, उससे लड़ते थे। तो बताइए, इसमें कंपैरिजन कर नहीं सकते हैं। तो यहाँ पे भी हमारा एक लू फॉल्स था हारने का। आप सोच कर देखें, कहाँ बंदूक और कहाँ तलवार। बंदूक की जीत तो होनी ही थी। जैसे जैसे लोगों ने अपने नेताओं की हार के बारे में जाना, उन्होंने भी अपने को उनसे अलग कर लिया। भारतीय लोग अनायास ही इस विद्रोह का हिस्सा बन गए। उनके पास पहले से कई योजना नहीं थी, जो भी हो रहा था बगावत के समय ही। दूसरी बात थी कि यह विद्रोह पूरे भारत में नहीं फैला। दूसरी बात क्या थी गाइस? तो ये विद्रोह जो था वो पूरे भारत में नहीं फैली थी। पहला क्या चीज़ देखा कि हमारे पास जो भी कमज़ोर यानी वीपन्स जो थे, हथियार जो थे वो बहुत कमज़ोर थे मुकाबले ब्रिटिशर के। दूसरी चीज़ हम देखेंगे कि ये विद्रोह जो होता है वो पूरे भारत में नहीं, एक तरह से पूरे योजनाबद्ध नहीं फैलता है। दक्षिणी और पश्चिमी भारत इससे अछूता रहा। यानी दक्षिणी यानी साउथ इंडिया और पश्चिमी वेस्ट जो वाला भाग जो है हमारे इंडिया का, वहाँ पे तो एक तरह से छू भी नहीं पाया इस विद्रोह को। इसके अतिरिक्त सभी भारतीय सैनिकों ने अंग्रेजों का विरोध भी नहीं किया। इसके अलावा तीसरा लू फॉल्स देखे तो भारतीय सैनिक जो थे, पूरा सैनिक यानी एक तरह से विरोध नहीं किया। ठीक है गाइज, इन्हीं सब वजहों से भारत में अंग्रेज एक बार फिर से अपनी सत्ता को स्थापित करने में कामयाब रहा। तो ये सब कारण था जिसके कारण क्या हुआ कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी फिर से एक तरह से सत्ता हासिल करने में कामयाब रही। तो देख सकते हैं कितनी लू फॉल्स थी जिसके कारण हमने एक तरह से हार गए। तो पहला क्या था, अगर कहीं सवाल है कि क्यों हम इस युद्ध को जीत नहीं पाए, तो क्या क्या हमारे कारण थे हारने का। तो पहला कारण क्या था कि जो ब्रिटिशर यानी जो अंग्रेज जो थे एकजुट हमला कर रहे थे, उसके बचाव के लिए उतना धन भारतीय के पास नहीं था। ठीक है, जो जमींदार नेतृत्व भी कर रही थी, लीड भी कर रहा था, वो भी एक तरह से बर्बाद हो चुका था। ठीक है गाइज, दूसरा ये देखेंगे कि ब्रिटिश की अपेक्षा में हमारे भारतीय के पास जो होता है वीपन जो होता है वो मतलब एक तरह से नहीं होता है। वो क्या करते हैं, देसी जैसे तलवार भाला ये सब से, लाठी से लड़ते हैं, जहाँ पे वो लोग गन वगैरह बहुत सारी अलग अलग चीज़ से ब्रिटिशर लड़ते हैं। तो यहाँ पे भी कंपेयर खा जाती है। तीसरी चीज़ ये थी कि लोग जो होते हैं पूरी एक तरह से लोग की योजनाबद्ध लोग एक तरह से मिल नहीं पाते हैं। और चौथी क्या थी कि पूरी भारत में एक तरह से विद्रोह फैल नहीं पाता है। साउथ इंडिया और वेस्ट वाले भाग में तो ये विद्रोह छू भी नहीं पाता है। ठीक है गाइस, इसके अलावा हमने देखा सभी भारतीय सैनिक जो थे वो एक तरह से विरोध भी नहीं किया था। ठीक है गाइस, टोटली विरोध नहीं किया था। तो इस तरीके से हमने देखा कि क्या क्या कारण था जिसके कारण क्या हुआ कि हमारा जो हमारे भारतीय जो थे जो भी वो लोग हार गए ब्रिटिशर से, और यहाँ पे फिर से सत्ता कायम करता है कौन, ब्रिटिश गवर्नमेंट। ठीक है गाइस, तो यहीं तक रखते हैं वीडियो छोटी। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच गाइस।